Hello class 7. So today we are going to discuss about chapter number 17, gender discrimination. हाय आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपको काफ़ी सारा नॉलेज आज मिलने वाला है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है। सो हम पैराग्राफ वाइज जाएंगे। सबसे पहले रीड करेंगे पैराग्राफ को और समझेंगे क्या है। सो समटाइम्स डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन द अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर कंट्री। Awareness in this matter has spread in the last 2 decades. In this regard, the government is also making various schemes and efforts to ensure that there is no discrimination. So discrimination upbringing मतलब जब आप छोटे होते हो ना, तो जब आप बेटी को फ्रॉक ला के देते हैं, लड़के को पैंट शर्ट, बेटे को कार स्कूटर, लड़कियों के लिए वो डॉल लिपस्टिक वगैरह, तो ये बचपन से ही ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भाई लड़कियां हैं तो लड़कियों वाली आइटम दो, लड़के हैं तो लड़के वाली आइटम दो। ऐसे पहले से डिसाइड करके रखा है। ये जो अवेयरनेस अब लोगों में आने लगी है इसके बारे में, वो पिछले 20 ईयर्स मतलब 2 डेकेड से है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं ताकि जो मदर फादर है मतलब फैमिली मेम्बर्स है वो अपने बच्चों के बीच में ये भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेट ना करे। आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. In modern times, boys and girls have been given equal rights in education. बिल्कुल सही लिखा है। हमारा देश कैसा है, डाइवर्स मतलब अलग अलग लोगों से भरा हुआ है। आज के ये मॉडर्न टाइम में बॉयज और गर्ल्स के बीच में सारे राइट्स इक्वल होनी चाहिए। स्पेशली एजुकेशन में आप जो स्कूल में बैठते हो जाते हो वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं ना, पर कुछ जगह ऐसी है स्पेशली गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज या फिर स्पेशली बॉयज स्कूल बॉयज कॉलेज, तो ये एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। चलिए, हालांकि ये अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग सोसाइटी की सोच है, तो वो उसके हिसाब से चलते हैं। हम चलेंगे हमारे चैप्टर के साथ साथ। द प्रिवेलिंग डिस्क्रिमिनेशन हैज एन इफेक्ट ऑन द सोशल सिस्टम इन द लॉन्ग रन. सम एविल कस्टम्स स्टिल प्रिवेल इन द सोसाइटी. दिस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ऑफ द रीजंस व्हाई चाइल्ड मैरिजेस स्टिल टेक प्लेस इन सम प्लेसेस. सो बच्चों, अगर आपने सुना होगा कि हमारी सोसाइटी में कुछ एविल कस्टम्स मतलब गलत प्रथाएं चल रही है। गलत प्रथाएं मतलब बचपन में ही बेटी और बच्चों की, अपने जो भी बच्चे हैं उसकी शादी करवा देना, मतलब फिक्स कर देना कि बड़े होके ये इसी से ही शादी करेगी। सो एक अभी भी ये सिस्टम कई जगह पे चल रहा है। इवन चाइल्ड मैरिज ये बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि एक बच्चा जो समझ नहीं पा रहा उसका आप मैरिज कैसे फिक्स कर सकते हो बचपन में। सो जो मोस्ट वुमेन होती है दे आर अनएबल टू गेट हायर एजुकेशन. सोसाइटी में उनको पढ़ने दिया जाता नहीं है। क्यों? डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर. इट ऑल्सो हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ. मैनी सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज एलिमिनेटेड. एलिमिनेटेड मतलब खत्म कर देना. सो ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, वुमेन की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे, क्योंकि आफ्टर वो भी एक लिविंग बीइंग है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है, उसकी भी कुछ ये सोच होती है। मैंने काफ़ी सारे लोगों के अंदर देखा है, जनरली मैंने देखा है ये एक जो मुस्लिम फैमिलीज है उसमें लड़कियों को ज़्यादातर अकेले जाना नहीं देना, बुरखे में रहना, बाहर घूमने नहीं देना। कुछ घर वाले जो मुस्लिम होते हैं वो अलाउ करते हैं, कुछ मतलब 80% तो अलाउ नहीं करते हैं, 20% मैंने देखा अलाउ करते हैं। जैसे हिंदू में या फिर क्रिश्चियन में तो 110% अलाउड ही है, वहाँ पर इतनी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट मुस्लिम्स में ज़्यादा है, हिंदू में थोड़ा कम है और क्रिश्चियन में तो मैंने ये कोई डिस्क्रिमिनेशन देखा ही नहीं है। हालांकि ये अपने अपने रिलीजन की मैटर है, वो अपने अपने तरीके से अपने लोगों को जीना सिखाते हैं। हम लोग अपने हिसाब से यहाँ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन एडिशन टू मैन एंड वुमेन अराउंड अस, थर्ड जेंडर हैज़ बीन एक्सेप्टेड. 2 जेंडर थे, मेल एंड फीमेल, अब थर्ड जेंडर को भी एक्सेप्ट किया गया है. समटाइम्स मेन आर पेड मोर देन वुमेन फॉर द सेम वर्क. दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स ए क्राइम. कोई एक कंपनी है फॉर एन एग्जाम्पल, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के तौर पे विमेन और मैन दोनों वहाँ वर्क कर रहे हैं,
तो देखा गया है कि दोनों 8-8 आवर्स 9-9 आवर्स जॉब करते हैं, लेकिन गर्ल्स को सैलरी कम मिलती है और बॉयज़ को ज़्यादा मिलती है। तो ये एक क्राइम है आज की तारीख में। क्राइम मतलब गुनाह। इन मॉडर्न टाइम्स women are found in all the fields. Women work as doctors, engineers, lawyers, pilots. पहले क्या होता था, लड़कियां मतलब ज़्यादातर टीचर, आज की तारीख में भी टीचर्स बहुत है, बट आज की तारीख में लड़कियां एस्ट्रोनॉट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग फील्ड्स में लड़कियों ने अपना झंडा गाड़ दिया है बच्चों। सो लड़कियां ज़्यादा खुश होने वाली आज। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। जेंडर डिफरेंसेस आर मोस्टली सीन इन विलेजेस। हाँ, ये बहुत सही बात लिखी है। गांव में जो लोग होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते मॉडर्न जैसे, इसलिए वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने बच्चों के अंदर। ऑल्दो प्राइमरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, पेरेंट्स आर फाउंड reluctant in providing higher education to their daughters. कुछ पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि मेरी बेटी अगर क्लास 1 से 7 या 8 पढ़ ले तो मुझे बहुत है, फिर हमें आगे नहीं पढ़ाना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आगे पढ़ाएंगे तो बेटी किसी के साथ भाग जाएगी और माँ बाप का नाम खराब कर देगी। ऐसा कुछ डर रहता है माँ बाप के अंदर। दैट्स वाई आई थिंक सो कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये तो एक मैंने रीज़न देखा इसलिए मैंने कहा, वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई पेरेंट्स एकदम रिजिड हो सकते हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि उनके बेटा या बेटी ऐसे रहे। कई जगह पर इसीलिए पेरेंट्स अपने बेटियों को हायर स्टडीज़ के लिए आगे भेजते ही नहीं है। हायर एजुकेशन हैज़ बिकम ईजियर फॉर डॉटर्स ड्यू टू गवर्नमेंटल असिस्टेंस। बिल्कुल, ड्यू टू गवर्नमेंट असिस्टेंस। आजकल गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, स्कीम्स निकाल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं बताना चाहता हूँ रियल स्टोरी ऑफ माई कज़िन, मेरे मामा की लड़की। फिलहाल उसका एडमिशन हो गया है IIT रुड़की में। अब उसको पढ़ने के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए और मेरे मामा के पास उतने पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कुछ लोन स्कीम निकाली स्पेशली लड़कियों के लिए कि अगर लड़की हायर एजुकेशन पढ़ने जाती है तो उसको अभी लोन मिलेगी। वो लोन का जो पेमेंट है, जब लड़की पढ़ के बाहर आएगी, कुछ अच्छी नौकरी या बिजनेस करेगी, जब वो पैसे कमाएगी तब जाके वो लोन के पैसे भरने हैं। सो ऐसे गवर्नमेंट के जो असिस्टेंस है, मतलब गवर्नमेंट जो ऐसे हेल्प करता है बेटियों के लिए, तो अपने माँ बाप बेटियों को पढ़ा सकते हैं। और ये सब कर क्यों रहे? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने के लिए। जो नेक्स्ट पेज यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ है, अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीव्स। इंडियंस के हिसाब से गर्ल्स एंड बॉयज की ब्रिंगिंग कैसी है, थोड़े से हम सोच के बारे में बात करने वाले हैं। सो इन 2001 सेंसस यानी वस्ती गणतरी, a large difference was found in the number of boys and girls between the age group of 0 to 6 years. 0 से 6 साल के बच्चों में बहुत बड़ा गैप दिखा गया। लड़का और लड़की इक्वल नहीं थे, लड़के का रेशियो ज़्यादा था, लड़की का रेशियो कम था। इनइक्वालिटी इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। ये वर्ड बहुत ध्यान रखो। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है कोई विमेन माँ बनने वाली होती है, उसके पेट में जो बच्चा होता है, अगर वो उनको पता चल जाए कि लड़की है तो उसका फोर्टिसाइड मतलब उसके अंदर भ्रूण हत्या कर देते हैं उस लड़की की पेट के अंदर ही। और ये बहुत ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि लड़की तो आखिर शादी करके ससुराल चली जाएगी तो हमारा सारा मेहनत चला जाएगा, अगर बेटा होगा तो घर में रहेगा और माँ बाप को पालेगा। तो ये एक कॉमन सोच है पेरेंट्स की। दैट्स वाई उस ज़माने में लड़कियों का फोर्टिसाइड किया जा रहा था। बट गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया, कानून बना दिया कि कोई भी फोर्टिसाइड नहीं करवा सकता है। So the government enacted an anti-forticide law. It is also a crime to test the gender of the baby in the womb. जब कोई माँ बनने वाली होती है तो वो डॉक्टर के पास जाके चेक भी नहीं करवा सकता है कि वो मेरे पेट में बेटा है या बेटी है। ये भी एक क्राइम है। According to Indian belief, the son was given importance among the offsprings to carry on legacy of the family. The participation of women has made a huge impact on this belief in the last decade. You may have participated in various events in your school. Note the activities of boys and girls in the school programs. मैंने जैसे कहा यहाँ पर लिखा है कि इंडियन बिलीफ के मुताबिक बेटे को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इंपॉर्टेंस के, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटी को इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। पर पिछले लास्ट डेकेड में, मतलब पिछले 10 सालों के अंदर ये बढ़ा है। ये नंबर गर्ल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। आजकल माँ बाप बोलते हैं कि हमें भी बेटी चाहिए, हमें बेटा भी चाहिए और बेटी भी चाहिए। पहले क्या बोलते थे, हमें सिर्फ बेटा चाहिए। तो ये बदलाव पिछले 10 सालों में हमारे इंडियन लोगों के अंदर आ गया है और आना चाहिए। सो यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटीज़ के नाम लिखने हैं।
कुछ एक्टिविटीज ऐसे लिखो जो ओनली गर्ल्स ने करी हो आपके क्लास में, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू हैव टू राइट हियर, एंड सम ऑफ दोज एक्टिविटीज विच हैव डन बाय द बॉयज ओनली यू हैव टू मेंशन हियर, ठीक है।